ओम शांति। हम सभी बाबा के सिकिलदे मीठे लाडले बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे दिल तक नशीन आत्माएं हैं और आप सभी अनुभवी भी हैं और ड्रामा के राज को भी आप सभी ने समझा है कि जब हम सतयुग में शुरू में आए तो आत्मा पावन सत्व प्रधान थी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, सतयुग में आत्मा भी प्योर थी और शरीर भी प्योर था। धीरे धीरे इस चक्र में आते आते सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, अभी आके तमो प्रधान। आत्मा भी तमो प्रधान काली हो गई और शरीर भी तमो प्रधान इम्प्योर हो गया। और जब सतयुग में हम आए थे शुरू में तो आत्मा सतो प्रधान थी, पावन सतो प्रधान थी और हमारा दोनों शरीर, हमारे पास दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल। अभी भी हमारे पास दो शरीर हैं। सतयुग में भी दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी तीनों सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर बनता है। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। बुद्धि यहाँ रहती है, बिल्कुल आत्मा जहाँ है उसके आसपास ही वो बुद्धि जो सूक्ष्म शक्ति वहीं पे रहती है। मन सारे शरीर में फैला रहता है और संस्कार इस सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। जो कुछ भी हम करते हैं, जिस चीज की आदत पड़ जाती है, वो हमारे कर्मों से दिखाई देता है, हमारे चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, वो हमारी ड्रेस बन जाती है। जैसे आज का इंसान देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थों और देहाभिमान से पैदा होने वाले पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनसे पैदा इन विकारों के वशों के कर्म करने से जो हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, आदतें बन जाती हैं, आलस्य की, अलबेलेपन की, दोष दर्शन की, बदला लेने की भावना की, शक अनुमान की, चिंता भय की, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष की, वो हमारे कर्मों में दिखाई देती है, वो हमारे संस्कारों में, वो एक सूक्ष्म शरीर की ड्रेस बन जाती है। तो सतयुग में आत्मा पावन सत्व प्रधान थी और आत्मा क्योंकि पावन सत्व प्रधान थी तो बुद्धि भी सत्व प्रधान थी, पावन थी, प्योर थी। मन भी सत्व प्रधान था। मन भी सूक्ष्म शरीर जो था वो लाइट, वो क्या था, सातों गुणों से भरपूर। प्रधान माना सात, माना सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर था। रोम रोम से एनर्जी निकलती थी ना, तो पावन सत्व प्रधान था। और मन भी सत्व प्रधान और संस्कार भी पावन सत्व प्रधान थे। हमारे संस्कार क्या थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार थे उस समय। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों पावन सत्व प्रधान थे। और स्थूल शरीर भी कैसा था? पांच तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पांचों तत्व भी पावन सत्व प्रधान थे। हमारा जो सूक्ष्म, जो स्थूल शरीर था वो भी एकदम बहुत सुंदर, पांच तत्वों का भी जो तत्व बना हुआ शरीर एकदम बहुत सुंदर था, सत्व प्रधान। रोम रोम से सुंदरता झलकती थी। रोम रोम में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों की वाइब्रेशंस आसपास होते थे, जिसी को आभा मंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं। तो कहते हैं सतयुग में हमारी कंचन काया थी, सूक्ष्म काया भी कंचन ना सोने की माना पावन सत्व प्रधान थी, और हमारी स्थूल काया भी पावन सत्व प्रधान थी, और बाहर प्रकृति भी पावन सत्व प्रधान थी। इसीलिए, और जैसे हम रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं ना, टीवी को ऑपरेट करते हैं आजकल,
टीवी पे जो सा चैनल बदलना चाहे चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, आत्मा सत्व प्रधान थी, बुद्धि सत्व प्रधान थी, मन सत्व प्रधान था। जो कुछ हम संकल्प करते थे प्रकृति उसको कैच करती थी और तुरंत वो एक्शन में आ जाती थी। हमारा हर संकल्प सिद्ध था। तो ये एग्जाम्पल है कि जब जैसी प्रकृति शुरू में जब हम आए, हम प्रकृति जीत थे, हम कर्मेंद्र जीत थे, माया जीत थे और प्रकृति जीत थे, और हमारी प्रकृति सदो प्रधान थी ऑटोमेटिक। धीरे धीरे जन्म लेते लेते 8 जन्म मैंने सत्युग में लिए, आत्मा की एनर्जी 25% कम हो गई, और 12 जन्म त्रेता में लिए, आत्मा की एनर्जी और कम हो गई 25%, 50% कम हो गई। सत्युग त्रेता में आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में थे, क्योंकि आत्मा के पास इतनी एनर्जी थी कि भरपूर एनर्जी बुद्धि को भी थी, मन को भी थी, संस्कारों को भी थी, 5 कर्मेंद्रियों को भी मिल रही थी, और शरीर के एक रोम में भी वो रोम में वो एनर्जी जाती थी। फुल कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर थी। आत्मा स्वराज्य अधिकारी थी, हम आत्मवानी थे, आत्मा का राज्य था। जैसे द्वापर शुरू होता है, त्रेता का आखिरी जन्म, त्रेता के आखिरी जन्म में धीरे धीरे आत्मा की एनर्जी कम होते होते 51% आ गई, और जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49%, जब तक आत्मा राजा थी, जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई, क्योंकि मन प्रधानमंत्री था, तो मन की एनर्जी 51% हो गई। आजकल पता है ना, कारपोरेट सेक्टर में पता है ना आपको, जिसके शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, एमडी कौन बनता है? एमडी कौन बनता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनता है? जिसके शेयर 50 से ज्यादा 51% हो, तो मालिक वो बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर वो बन जाता है। तो मन क्योंकि प्रधानमंत्री था, जैसी आत्मा की एनर्जी 49% हुई, तो एकदम से मन की एनर्जी कितनी होगी? 51%। तो मन राजा बन गया। पहले हम देवी देवता कहलाते थे, तो जैसे मन राजा बना तो क्या बन गए? देवी देवता की बजाय मनुष्य, मन के वश में बन गए। क्या हो गए? मन के वश में। अब मन का राज्य हो गया, आत्मा भी मन के वश में हो गई, राइट? राजा को जेल में डाल दिया गया, इतना आत्मा कब्र दाखिल हो गई। आत्मा भूल गई कि मैं आत्मा हूं, तब भी आत्मा ही ताकत, तो आत्मा की करंट से ही चल रहा था शरीर, तब भी द्वापर में भी। तो राजा का राजा कौन बन गया? मन। राजा बनने, मन का कनेक्शन किससे था? प्रकृति से। सबसे पहले तो अपनी प्रकृति, ये शरीर रूपी प्रकृति, दूसरा ये शरीर के बाहर की प्रकृति, तो उसमें देहाभिमान आ गया। क्या आ गया मन में? सत्युग में देहभान था, सतो प्रधान देहभान था, त्रेता में सतो देहभान था। जैसी द्वापर में आए तो रजो प्रधान देहभान आ गया, और देह अभिमान पहली बार आया, मेल फीमेल का भान आ गया। सत्युग त्रेता में मेल फीमेल का भान भी नहीं था, हमारा गुणों में व्यवहार था, हम सर्वगुण संपन्न थे ना, 16 कला हर गुण में 100% थे, संपूर्ण निर्विकारी। देवान का भी अंश के लगभग नहीं था, महिमा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म, ना काम विकार था, ना कामना थी, इच्छाएं भी नहीं थी, हर संकल्प सिद्ध था, तो लाइट का ताज था, और क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी नहीं था, इसलिए विश्व कल्याणकारी जिम्मेवारी का ताज था और रतन जड़ित ताज था। जैसे ही हमने हमारे अंदर देहाभिमान आया तो काम विकार आ गया, देहाभिमान मेल फीमेल का बनाते, काम विकार आ गया, गिरे तो क्या हुआ? एनर्जी खत्म हुई ना, क्रोध आ गया। जिसको मैंने अपना समझा उसके लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कमी तो हो गई थी, मिनी विनाश तो होता है ना उसके बाद, तो मैंने इकट्ठा लोभ चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जो उसके द्वारा संतान पैदा हुई और उनका हुआ, उसके मोह आ गया, और जो सब चीज इकट्ठी की उसका कंपैरिजन हुआ, कंपटीशन हुआ, उसका अहंकार आ गया, 5 विकार पैदा हो गए, उनके बाल बच्चे फिर पैदा हो गए। कौन कौन से? मैंने बताया ना अभी, आत्मा का स्वभाव, हम सत्युग में कैसे थे? अलर्ट और एक्यूरेट थे। कैसे थे?
जब आत्मा नहीं थे, आत्मा का राज्य, तो अलर्ट थी आत्मा, एक्यूरेट थी, हर चीज में एक्यूरेट, हर चीज एक्यूरेट होती थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, हमारे अंदर आलस्य नहीं था। जैसी विकार आया, आत्मा की एनर्जी खत्म हो गई। सातों एनर्जी, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य प्रेम था पहले, अभी स्वार्थी प्रेम आ गया। अतीन्द्रिय पहले सुख था, आनंद था, आठों शक्तियां थी, खत्म हो गई। जैसे ही सातों एनर्जी कम होती, आलस आने लगा, अलबेलापन आने लगा। अलर्ट एक्यूरेट की, अलर्ट की बजाय आलस, और एक्यूरेट की बजाय अलबेलापन। सत्व में गुण दर्शन करते थे आपस में, आत्मा नहीं आत्मा थी ना, तो गुण दर्शन करते, सबके एक दूसरे गुणों में व्यवहार करते। और जैसे देहाभिमान आया, विकार आए, तो अवगुण दर्शन शुरू हो गया। पहले हंस थे, अभी क्या बन गए? बगुले। क्या बन गए? कीड़ा दिखने वाले। मोती दिखना बंद हो गया, क्या क्या हो गया? कीड़े दिखाई देने शुरू हो गए। 95 मोती से सामने वाले में 95 गुण है, किंतु वो जो 5 अवगुण थे वो दिखाई देने लगे शुरू। झगड़ा बढ़ने लगा, नहीं? उसको उसके अंदर अवगुण दिखते, पति को पत्नी के में अवगुण, और पत्नी को पति में अवगुण, बच्चों को माँ बाप में अवगुण, और माँ बाप को बच्चों में अवगुण। तो घर में कलेश हुआ नहीं हुआ? पहले हम रहमदिल थे, आत्मा रहमदिल, सत्युग में हम रहमदिल थे, फिर क्या बन गए? बदलने की भावना लाने लगी। ऐसे ही सत्युग में निश्चय और विश्वास था आपस में, अब सत्युग में निश्चय की बजाय शक होने लगा, संशय होने लगा, एक दूसरे पर विश्वास कम हो गया, संशय और अनुमान लगाने लगे। सत्युग में निश्चिंत थे, बेफिक्र थे, बेपरवाह बादशाह थे। और यहाँ पर आते ही हम क्या हुआ? विकार आने से हम चिंता में रहने लगे, चिंता लग गई, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। भय, निर्भय थे वहां, यहाँ भय लगना लगा। इसलिए हमने क्या बनाई? वहां दरवाजे नहीं, सत्युग में दरवाजे नहीं थे, ताला चाबी नहीं थे, किसी महल में ताला चाबी नहीं होता था। अब क्या हुआ? भय लगने लगा तो दरवाजे बनने लगे, ताले बनने लगे, दीवारें बनने लगी बड़ी बड़ी ना, शहरों के आसपास किलों की बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें बनना शुरू, सेना रखनी शुरू कर दी है। और सत्युग में हम धैर्यता था, हमारा पेशेंस थी हर चीज में, और हमारे अंदर विश्व कल्याण का भाव था, सबका भला हो। और जैसे ही हम द्वापर में आए, क्या हो गया? हमारे अंदर जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मेरे को वैसे होना चाहिए, जैसे मेरा काम हो गया इसके अलावा दूसरे काम होना नहीं चाहिए, जैसा महल मेरा बना दिया इन्होंने, दूसरा महल ना बने, उसके हाथ ही काट दिए इसलिए, ताकि मेरे बराबर कोई महल ना बने दूसरा, नहीं? और कंपटीशन, कंपैरिजन शुरू हो गया, और ईर्ष्या शुरू हो गई, द्वेष शुरू हो गई। इस तरह से हमारे 5 विकार और इनके 10 बच्चे ये पैदा हुए। और धीरे धीरे आत्मा को खाते, आत्मा की सातों एनर्जी खत्म करते गए, कलह कलेश बढ़ता गया, बीमारियां आनी शुरू हो गई। ये शरीर रूपी प्रकृति भी बीमार हो गई, और प्रकृति के 5 तत्व, शरीर 5 तत्वों का बना ना, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और प्रकृति के 5 तत्व बाहर भी, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, सब हमने खराब कर दिया, 5 तत्व भी खराब हो गए। कलयुग का अंत होते होते आप जानते हो अब क्या हालत है। पूरे प्रकृति के 5 तत्व, ये शरीर के 5 तत्व क्या हो गए? एकदम खराब हो चुके हैं। हमारे अंग अंग में बीमारी है, अंग अंग में रोग हैं, सभी के पास रोग हैं, भंडारे भरपूर हैं, है नहीं है? भंडारे भरपूर है ना? पहले एक डॉक्टर होता था, एक हकीम होता था एक शहर में, उसके बाद भी 4-5 मुश्किल से, मैं 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, छोटे थे तभी हम, 5-6 साल के थे, तब डॉक्टर के पास मुश्किल से 4-5 मरीज बैठे होते थे, पूरे गांव, पूरे शहर के अंदर से, एक सारे गांव में एक सारे शहर में एक होता था। और आज इतने सारे हॉस्पिटल बन गए, इतनी सारी नर्सिंग होम, है ना, मोहल्ला क्लिनिक, और क्या क्या बन गया है ना, जगह जगह हॉस्पिटल, तो भी हर जगह जाओ भीड़ ही भीड़ है, हर आदमी बीमार है,
मन से भी बीमार है और शरीर से भी बीमार है, और प्रकृति के तत्व भी बीमार है, नहीं बीमार है। पर कारण क्या? कारण क्या? सबसे पहले आत्मा बीमार है। आत्मा के पास एनर्जी नहीं है। नरक और स्वर्ग शब्द कहां से आया पता है आपको? कहां से आया? अभी नरक है कि नहीं नरक है? घोर नरक है, रौरव नरक है। क्यों नरक शब्द आया और स्वर्ग शब्द क्यों आया? नरक माना ना अरक। हम हैं तो आत्मा, किंतु आत्मा का इसेंस, अरक माना इसेंस, जूस, उसका अंश भी नहीं है। आत्मा का जूस क्या है? अरक क्या है? आत्मा का अरक है क्या? ज्ञान, सत्य की समझ, एबीसीडी। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, दुनिया वालों के साथ नहीं है। यहाँ तो बंधन है, उससे संबंध है, यहाँ बंधन है। वहां से करंट लेके मुझे सारी दुनिया के जितने बंधन निभाने पड़ते हैं, वो समझ नहीं है अभी। ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% पार्ट, एक्यूरेट पार्ट बजाया है। ये समझ, अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? क्या हुआ अच्छा बताओ? 100 साल पहले मान लीजिए आपका कोई दोस्त था, उससे उससे आपने 10 रुपए उधार लिया, उसको पैसे वापस नहीं कर पाया, किसी कारणवश आपकी डेथ हो गई, शरीर छोड़ा। इस जन्म में वो दोस्त आके क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? या तो बेटा बनेगा, या तो बिजनेस पार्टनर बनेगा, या तो पत्नी बन जाएगा, या पति बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट? या तो माँ बन जाएगा, बाप बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, और आपको 10 रुपए उसको वापस करने ही पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म सत्य है, कर्म कभी विनाश नहीं होता। ये 4 सत्य है ना, ए सत्य, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य। सत्य माना जो सदा है, जन्म मरण के परे है। सत्य माना जो अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। तो जो आत्मा सत्य है, जन्म मरण से परे, परमात्मा जन्म मरण से परे, और आत्मा परमात्मा संबंध भी जन्म मरण से परे है, सदा ही है। और चौथा, ड्रामा में कर्म भी सत्य है, जन्म मरण से परे। आत्मा शरीर छोड़ देती है, दूसरा शरीर मिलता है, पिछले जन्म का किया हुआ कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है, ब्याज के साथ। हिसाब किताब, 10 रुपया हिसाब है, किताब कितना है? 10 रुपए का 100 साल के बाद। हमने एक बार हिसाब लगाया था, 100 साल के बाद 10 रुपए का ब्याज कितना बनता है? 4,18,35,040 रुपया बनता है। तो वही दोस्त आपका इस जन्म में आपका बेटा बनेगा, बेटी आके बनेगा, और आपको उस पर 4,18,35,040 रुपया खर्च करना पड़ेगा, और वो आपका एहसान नहीं मानेगा। उसके ऊपर भी सुनाएगा, क्या एहसान किया मेरे ऊपर। बच्चे क्या बोलते हैं आजकल? मेरे को पढ़ाया तो एहसान किया मेरे ऊपर। अपना फर्ज निभाया ना, वो भी ढंग से नहीं निभाया है ना, रो रो के निभाया है ना। तो ये कर्मों का हिसाब किताब। किसी की 2 बार इंसल्ट की थी 100 साल पहले, कितनी बार इंसल्ट होगी इस जन्म में? 20,000 बार। 2 गाली दी थी पिछले जन्म में किसी को, इस जन्म में कितनी गालियां मिलेंगी? कम से कम 20,000। ये कर्मों का, ये कर्मों 2 गाली हिसाब है, 20,000 गाली किताब है। तो ये जो कुछ भी मेरे साथ मुझे अब तक हुआ है, धोखा दिया था किसी को एक बार, इस जन्म में कितने बार धोखा मिलेगा? कम से कम 10,000 बार। तो धोखा किसने दिया, गाली दी, इंसल्ट की, पैसा खा लिया, प्लॉट काबू कर लिया, मेरा मकान काबू कर लिया, क्यों किया? भाई बन के काबू कर लिया है ना, सगे भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई का काबू कर लिया है ना। क्यों काबू कर लिया? पिछले जन्म का हिसाब और उसका किताब। तो क्या हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ कि नहीं? रोना चाहिए? कोर्ट में केस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये समझ कि जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक करके
उस परम सत्य असोचता बाप को, मेरा बाप क्या है, इतने बड़े ड्रामा का डायरेक्टर है, 800 करोड़ आत्माएं हैं, कितने तरह के प्राणी हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, वो सबका डायरेक्टर है, प्रकृति की पति है, वो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी चला रहा है, वो भी असोचता है, जरा भी सोचता नहीं है। सोचता है क्या? परमात्मा सोचता है ऊपर बैठ के ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सोचता है क्या? सोचता है। तो ये जो बीत गया उसको पास्ट को फुल स्टॉप लगा के और अपने सत्य पे टिक जाओ। मैं कौन? स्थूल देह स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, उस परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, उस असोचता बाप की संतान। वो सोचता है मैं क्या हूं, मैं सोचता हूं नहीं, उस असोचता बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करना है। ये है प्रकृति पति बनने, प्रकृति जीत बनने का साधन, कर्मेंद्रिय जीत बनने का साधन। किसी भी बात में क्या क्यों कैसे ना कहना, ड्रामा पर अचल अडोल बनना, अडिग बनना। जो कुछ भी हुआ है, शरीर में बीमारी आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, डायबिटीज हो गई, दिमाग में स्ट्रोक आ गया, कुछ भी आ गया, हाथ पैर खराब हो गए, पैरालिसिस हो गया, घर में कलह कलेश है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कमाई है नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, बाढ़ आ गई, प्रकृति के तत्वों ने हमला कर दिया, बाढ़ कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ, गलत हुआ, ठीक हुआ, फुल स्टॉप लगा दो। कोई मर गया, मेरा ही मरने का समय आ गया, चलो ठीक है, शरीर छोड़ने का समय आ गया, फुल स्टॉप, आखिरी मोमेंट आ गई, आखिरी फुल स्टॉप लगा के जो हो गया सत्य में टिक के उस परम सत्य से कंबाइंड हो जाओ। कंबाइंड होके जो भी हो रहा है आखिरी में वो देखो, साक्षी होके देखो। तो ये जो स्थिति है ना साक्षी दृष्टा की, तो क्या होगा, जो किताब है ना किताब, वो भस्म हो जाएगा। 4,18,35,040 रुपया भस्म हो जाएगा, सिर्फ 10 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? अगर एक्यूरेट विधि से करोगे तो, आधा किया तो 2,09,00,000 रुपए देना पड़ेगा। 75% किया तो कितना मिले, कितना करना पड़ेगा? 1,04,50,00,000 रुपए देना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा नहीं? 20,000 गाली नहीं खाई तो 10,000 तो खानी पड़ेंगी। 75% कर लिया तो भी 5,000 तो खानी पड़ेंगी। अगर 2 ही खानी है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा 100% जो बाबा ने बताया उसमें लग जाओ, श्वासों श्वास, हर सेकंड हर संकल्प में इसमें बिजी हो जाओ। क्या करना है? बिजी हो। तो ये जो बाबा ने समझ दी ना, तो हमारा सारा हिसाब किताब खत्म। सूली कांटा बन गई, आया था कर्म भोग सूली जैसा, क्या बन गया? आज का वरदान क्या बन गया? पहाड़ क्या बन गया? राई बन गया, और राई से भी रुई बन गया। जैसे मुझे हार्ट की समस्या आई थी, मैं तो खुद हार्ट स्पेशलिस्ट पहले दिल्ली में स्कॉट्स में था, गंगाराम में रहा, स्कॉट्स में रहा, और मुझे खुद को यहाँ पे आके हार्ट की प्रॉब्लम आ गई 37 साल की उम्र में। अभी तो 65 साल की उम्र है। मेरे को कहा गया आप 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हो, कभी भी डेथ हो जाएगी, ऐसी रेयर बीमारी थी। तो वो आई तो सूली जैसी थी। तो बाबा ने कहा पर अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है, खूब राजयोग का अभ्यास करो ताकि दूसरों को सिखा सको कि राजयोग से कैसे ठीक होते हैं। तो आई थी सूली, अनुभव से बाबा ने सिखाया, राजयोग का ऊपर मैसेज भेजा कैसे योग करना है, योग किया उस तरह से, और 3 दिन में बीमारी ठीक हो गई।
आई थी सूली, क्या बन गई? कांटा, और कांटा भी का फूल बन गया, जिससे मेरा खाली फायदा नहीं हुआ, किसका फायदा हुआ? हजारों लोगों का फायदा हुआ। हजारों लोगों की ब्लॉकेज खुल गई, हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर ठीक हो गई, डायबिटीज ठीक हो गई, सांस की बीमारी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गए, डिप्रेशन ठीक हो गया, नींद आना नॉर्मल हो गया, बहुत सारी बीमारी ठीक हो गई, मन और तन की सभी सारी बीमारी ठीक होने लगी उस राजयोग के अभ्यास। राइट? तो क्या हुआ? तो ये जो है, ये ध्यान रखना है। तो बाबा ने हम बच्चों को इसका सॉल्यूशन, कहें प्रकृति जीत बनने का सॉल्यूशन क्या है, फार्मूला क्या है, मंत्र क्या है? उसका मंत्र है मनमना भव। क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि देखो, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाबा ने मुरली में बताया हुआ है, भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार। तीन चीजें इंसान के लिए, सबसे ब्राह्मणों के लिए क्या क्या चीज? भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराना आसुरी, माना ये पांच विकार और उनके बाल बच्चे, ये पांच विकार है स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, नेचर बन गई है। पहली प्रकृति यही है, अंदर की प्रकृति में। और संस्कार क्या है? जो बताया, आलस्य, अलबेलापन, 10 बातें, ये आसुरी स्वभाव संस्कार। ये क्या बन गए? ये हमारे लिए समस्या है सबसे बड़ी। अब क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या? मन मना भव, महामंत्र है मन मना भव। और इसका यंत्र, मशीन कौन सी है जिससे बनेगा मन मना भव? वो है बुद्धि, क्लीन और क्लियर बुद्धि, या यूं कहें दिव्य बुद्धि। और इसका मेन स्विच कौन सा है? ट्रिगर क्या है? कहता है ना, मेन स्विच होता है ना, हमारे घर में भी लाइट होती है तो उसका एक मेन स्विच होता है। तो मेन स्विच ऑफ कर दो तो सारे घर की लाइट गई, और ऑन कर दो तो सारे घर में लाइट आ गई। तो वो है दिल। मेन स्विच क्या है? दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। राइट? तो जिनको प्रकृति जीत बनना हो, हाथ उठाओ। चलो मैं अब बताऊंगा। जिनको प्रकृति जीत बन के सतोगुणी बनाना है, प्रकृति को सतोगुणी बनाना है, अपने शरीर की प्रकृति को भी, सूक्ष्म प्रकृति को भी, स्थूल प्रकृति को भी, और बाहर की पांचों तत्वों की प्रकृति को भी। जिनको, दोबारा हाथ उठाओ जिनको बनना है, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा, आधा में तो आधे ही रह जाओगे। इसने उठा, वेरी गुड, नीचे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, अभी यात्रा पे है ना, समझते हैं बात। देखो, आने वाला समय बड़ा भयानक है, आ गया है, दूर है क्या? आ गया है, आ गया। शरीर सबके बीमार हो गए, मन सबका बीमार हो गया। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, बीमार सबका हो गया। सबके मन में जल्दी चिंता गुस्सा तो है ही, नींद में आना, बहुत चिंता हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाना, ऑब्सेशन हो जाना, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाना। कितनी बीमारियां हैं? एपिलेप्सी, है ना। और शरीर में सारे अंगों में बीमारियां, मन की, दिमाग की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, हार्ट की बीमारी, सांस की बीमारी, आंखों की बीमारी, नाक की बीमारी, कान की बीमारी, पेट की बीमारी, लीवर सबका देखो कैसा हो गया आजकल, पेट कैसा हो गया, हड्डियां कैसी, किडनी कैसी, है ना, गला, थायराइड, पेनक्रियास, सारे तो अंग खराब हो गए। नहीं, तो ये शरीर भी खूब, मन भी खूब, मन सूक्ष्म शरीर, शरीर फिजिकल 5 तत्वों का बना हुआ, ये भी खतरनाक। और फिर ये प्रकृति के पांचों तत्व भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ने, और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी दवाई मिल रही है, फिर दवाई भी नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? आपको डायबिटीज है, डायबिटीज गोली नहीं मिली, क्या करोगे? शुगर 500 हो जाएगी। आपको थायराइड की बीमारी, थायराइड की गोली नहीं मिली, बीपी की गोली नहीं मिली, 200/120 बीपी हो जाएगा, क्या करोगे? हार्ट की गोली नहीं मिली, क्या करोगे? एसिड की गोली रोज खाते, दवाई रोज खाते, आज नहीं मिली, क्या करोगे? करोगे? हड्डियों की दवाई नहीं मिली, क्या करोगे? नींद की गोली नहीं मिली, क्या करोगे? नहीं,
तो ये हालत होने वाली है। कोविड ने हमें थोड़ा दिखाया, ये अभी तो छोटा वो तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। अभी पेपर जो आया है, खूब बाढ़ आ रही है, ये तो अलग अलग तत्व आ रहे हैं, वायु अलग आ रही है, जल अलग आ रहा है, अग्नि अलग आ रही है, अलग अलग आ रहा है ना, धरती अलग, भूकंप हो रहा है। किंतु जब एक साथ इकट्ठे आएंगे क्या करोगे? पर हम कौन है? प्रकृति जीत आत्माएं। आपको पता होगा प्रकृति जीत माना क्या है? आत्मा की एनर्जी, आत्मा के पास जो 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियां, 8 शक्तियां, ये जहां तक फैला लोगे आप आभा मंडल, जहां तक फैला लोगे, 6 इंच हो सकता है, 2 फुट हो सकता है, 8 फुट हो सकता है, 8 फुट आगे, 8 फुट पीछे, 32 फुट इधर, 32 फुट इधर, 32 फुट इधर, 32 फुट इधर, 32 फुट ऊपर, 32 फुट नीचे, ऐसा हो सकता है। 128 फुट इधर इधर हो सकता है। ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक आपका ये आभा मंडल फैल जाएगा, वहां तक प्रकृति अंदर आ नहीं सकती। ना तो जल अंदर आ सकता है, ना हवा अंदर आ सकती है, हवा माना भूकंप आ सकता है, ना कोई तूफान आ सकता है, ना आग अंदर आ सकता है। ये परमात्म छत्र छाया है। क्या है ये आपका, ये क्या है? आपकी हीलिंग एनर्जी बन गई, आपने जो इकट्ठी कर ली ना, ये सच्ची कमाई है। क्या है ये? जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद में टिके रहोगे, मनमाना होते रहोगे, ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितना मर्जी बढ़ा लेना। जो आंखें शांतिवन में फील होती है, मधुबन में फील होती है, होती ही नहीं होती? शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी फील होती नहीं होती? बैठते ही फील होती है, अंदर घुसते ही फील हो जाती है। बाहर अलग है, ये अलग है, नहीं है? तो वो एनर्जी आपके आसपास, वहां से मान लीजिए भूकंप आ रहा है, मेरी एनर्जी यहां तक है, भूकंप यहां के रुक जाएगा, वापस चला जाएगा, इसके अंदर, इस घेरे के अंदर नहीं आएगा। मैं इसको बढ़ा लूं, 10-10 फुट आगे बढ़ा लूं, 10 फुट इधर, 10 फुट इधर, तो 10 फुट में जो भी होगा बच जाएगा, बाकी आसपास सब टूट जाएगा। जैसे भुज के मकान में हुआ, भुज का हमारा मकान था, भुज में भूकंप आया 2001 में, आसपास के सारे मकान टूट गए, किंतु वो मकान में झंडा भी नहीं हिला। ये प्रकृति जीत। क्योंकि उस दिन बहन जी को ख्याल आया कि आज सब कुछ, संडे का दिन था ना, कि सब योग करो, 1 घंटा योग करेंगे। 8:10 पे बोला कि 9:10 तक योग करेंगे। 9:05 पे भूकंप आया, सब कुछ टूट गया, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो मकान के बाहर बिल्कुल सेंटर के बाहर एक बर्मा था, जिसमें जहर जैसा पानी आता था सालों से। और जब पानी की लाइनें सारे शहर में लाइन टूट गई, वो फिर बर्मा आर्मी वाले ने चला के देखा पानी डाल के, तो उसमें से मीठा पानी आ गया। ये सुख सतोगुणी प्रकृति बन गई, नहीं बनी? नहीं बनी। क्योंकि ऐसे को धरती के नीचे लाइन टूटी, चट्टान टूट गई, नीचे से नीचे अच्छा पानी था, अच्छा पानी ऊपर आ गया, नीचे गंदा पानी साइड में चला। वही सतोगुणी हुई नहीं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नहीं? है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ये ऐसी स्थिति। तो मैंने बात बताई कि पहले मेन स्विच को ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेन स्विच को ठीक करना पड़ेगा। मेन स्विच क्या है? दिल, आत्मा का दिल। कल बाबा ने क्या कहा मुरली में? दिल कहाँ है? यहाँ शरीर में दिल है। ये तो फिजिकल बॉडी का हार्ट है, पंप है। आत्मा में दिल है, राइट? जैसे होता है ना, एक शूटिंग चार्ट होता है, शूटिंग होता है, शूटिंग रेंज में होता है, शूटिंग बोर्ड होता है, बीच में एक बिंदु होता है, एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तो बीच वाला सर्कल है ना, ये बिंदु और बीच, वो दिल है। इसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, इसी को दिल कहते हैं। इस दिल में क्या है? तो बाबा ने कहा, इसको अगर आपको बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाना, दिव्य बुद्धि बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाबा के सिवा दूसरा ना हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसे कहेंगे सच्ची दिल। जरा भी देहभान का अंश है, देह अभिमान का अंश है,
देह अभिमान का संबंध संपर्क है दिल में मेरे, देह अभिमान का पदार्थ है, वैभव है, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार का अंश है जरा भी दिल में, किसी भी काम विकार का अंश भी है, इच्छा भी है, कोई कामना भी है, क्रोध का भी अंश है, थोड़ा सा भी बदलने की थोड़ी भावना का अंश है, लोभ है कोई चीज का, खाने का, पीने का, कोई चीज देखने का, वो भी, अहंकार, मोह किसी के प्रति, इसका अंश भी अंदर ना हो, और इनके 10 बच्चे वो भी अंदर ना हो, तब कहेंगे दिल सच्ची और साफ, सच्ची सच्ची दिल। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज था मेरा मीठा बाबा, लाडला बाबा, ठीक है, मीठा बाबा, मेरा बाबा, ये चाबी है किसकी? मेरा बाबा। तो जिस दिल में सिर्फ मेरा बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं है, एक नाम ही है, एक रस है, वो दिल सच्ची सच्ची है। और साफ माना जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, एक श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत ना परमत, वो साफ दिल है, राइट। अर्थात सर्व संबंध के अनुभव की अथॉरिटी जिसकी बाबा के साथ है, जिसने बाबा को हर संबंध से यूज किया हुआ है। बाबा को जब हम आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, 9 मुख्य संबंध, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और बच्चा, हर संबंध के अनुभव की अथॉरिटी जिसने ऐसा बना लिया है, ऐसा बच्चा कि दिल सच्ची है। साफ माना जिस दिल में इस मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, उसके दिल में सदा मुरली बसती रहती है। देखो, मनुष्य माना मनुष्य प्लस 7 दिन का कोर्स क्या बन गया? ब्राह्मण, ठीक है। और ब्राह्मण प्लस मुरली क्या बन गया? फरिश्ता। जिसने मुरली को कागज जेब में रखने की बात नहीं है, जिसने मुरली को अपने मन में बसा लिया, बुद्धि और मन में बसा लिया, वो बन गया फरिश्ता। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? जैसे ब्रह्मा है ना, ब्राह्मण बेहद, बेहद की माँ, शिव बाबा बेहद का पिता, सारे मनुष्य आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा बेहद की माँ, सारे मनुष्य आत्माओं की माँ। ऐसे ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, ब्राह्मण बेहद, बेहद की बुद्धि द्वारा मन को मनमना भाव करने वाले। इसमें लक्ष्य भी समाया हुआ है, बेहद की बुद्धि द्वारा मन को मनमना भाव, सो मनमना भाव करने वाले, तो सो मध्याजी भाव करने वाले, अर्थात विष्णु बनाने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण जिसने अपने इस बेहद की बुद्धि माना, जिसकी बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, जिसकी बुद्धि में बाबा और बाबा की मुरली भरी हुई, ऐसी बुद्धि से अपने मन को मनमाना भाव माना, हर मन के विचार में, भावना में ये ABCD भर देना, बाबा को और मुरली को भर देना, राइट। तो इसको, जिसके दिल सच्ची साफ होगी, उसका क्या होगा? उसका बाबा ने 2 गिफ्ट दी। जिसकी दिल सच्ची साफ हो गई, उसके 2 गिफ्ट बाबा ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दे देता है। तो पहला काम क्या है हमको? पहले अपने दिल चेक करो कि मेरा दिल सच्ची और साफ है। चेक किया? कोई दिल में है क्या? देवान है, देवाभिमान है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत ऐसा है क्या? तो हम दिल सच्ची नहीं है, साफ। बाबा ने जो कहा वही दिल में बजता रहे। उसने ये कहा ये ना बजे, उसने ये कहा रामदेव ने ऐसा कहा ऐसे ऐसे ना बजे। बाबा ने क्या कहा वो बजना चाहिए। सुना? अखबार में क्या बज रहा है वो नहीं, टीवी में क्या बज रहा है वो नहीं, क्या बज रहा है? बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने क्या आज क्या कहा, बाबा के लव लेटर प्रेम पत्र में आज क्या था,
वो अंदर बजना चाहिए। तो ऐसे बच्चे की बाबा उसको 2 जन्म, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही उसको 2 वरदान दे देता है जन्म से ही। बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन की का उपहार क्या है? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। ये 2 हमारे हर ब्राह्मण को जन्म मिलते ही मिल जाता है। मनुष्य और ब्राह्मण में यही फर्क है। मनुष्यों की बुद्धि दृष्टि कैसी है? स्थूल दृष्टि। क्या देखता है उससे? देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ, देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, उसको इनसे ही नजर आता है। और हम ब्राह्मणों में दिव्य दृष्टि माना क्या? दिव्य दृष्टि माना क्या? दिव्य दृष्टि के भी 3 लेवल हैं। पहला लेवल अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा, अब मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान, चलते फिरते उठते बैठते लगन लग जाए। अगर हमें प्रकृति जीत बनना, उसका सोल्यूशन है, प्रकृति को सतोगुण बनाना है, उसका सोल्यूशन है ये। चलते फिरते दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर दो। इससे नहीं, इनसे नहीं, इनसे दिव्य दृष्टि से देखना शुरू। क्योंकि जितना दिव्य दृष्टि को देखें, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट बनती जाएगी। ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंचा देगी। ये मुझे आत्मा को परम धाम में पहुंचा देगी, अशरीर बना के परम धाम में पहुंचा देगी। यही दिव्य बुद्धि लिफ्ट मुझे आत्मा को क्या करेगी? मधुबन में पहुंचा देगी, बाबा कमरे में, बाबा की झोपड़ी में पहुंचा देगी। और क्या पहुंचा देगी? शांति स्तंभ पे पहुंचा देगी, हिस्ट्री हॉल में पहुंचा देगी, है ना। यही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करेगी? मुझे सुख धाम में पहुंचा देगी, स्वर्ग में अपने महल में पहुंचा देगी। ये दिव्य बुद्धि इतनी वंडरफुल लिफ्ट है। काम कब करेगी? जब दिव्य दृष्टि को यूज करोगे। चलते श्वासों श्वास दिव्य दृष्टि को यूज करो। अभी आज से इनको बंद कर दो, भले देखो इनसे, पर इसमें भी दिव्य दृष्टि की क्या डाल दो? करंट डाल दो। अपने को भी क्या देखो? आत्मा, और दूसरे को भी उसका सत्य स्वरूप देखो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये भी आत्मा परमात्मा की संतान। भले पत्नी हो, भले युगल हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बॉस हो, नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, उसको इसी रूप से देखो। तो जितना जितना ये देखना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा? दिव्य ब्राह्मण जन्म महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, अब कौन हूं? ये दिव्य ब्राह्मण जन्म है। मेरी बेहद की बुद्धि है, मुझे अपने मन को परिवर्तन करना है, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अपना सूक्ष्म शरीर मुझे कैसा बनाना है? सत्व प्रधान बनाना है, राइट। क्योंकि प्रकृति जीत बनने के पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना जरूरी है। कर्मेंद्रिय कौन सी है? हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कौन सी है? आत्मा की। मन, बुद्धि, संस्कार, इन पे तीनों पर विजय पानी जरूरी है। माया जीत बनना जरूरी है, 5 विकारों पर जीत पानी जरूरी है। तब जाके प्रकृति, मन बुद्धि संस्कार वाली प्रकृति और ये शरीर रूपी प्रकृति और 5 तत्व, तब जाके मेरे कंट्रोल में आएंगे। तब मैं इनको सत्वगुणी बना सकता हूं, सत्व प्रधान बना सकता हूं, राइट। नहीं तो नहीं बनेंगे। तो पहले लेवल की दिव्य दृष्टि को यूज किया, करते करते दिव्य ब्राह्मण जन्म की दृष्टि आ जाएगी। हम सबको क्या किस रूप में देखेंगे? मैं बाबा का बच्चा, सारी सृष्टि का आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं और उदाहरण मूर्त हूं। मैं स्टेज पर हूं। कहां पर हूं? विश्व की स्टेज पर हूं, बाबा के शोकेश में हूं। चलते फिरते बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ, ये फील होना शुरू। जैसे दिव्य दृष्टि, ये दिव्य ब्राह्मण जन्म बुद्धि में आएगा, तो क्या होगा? बाबा के साथ का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बाबा मेरे साथ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ। क्योंकि ये जो संगम युग है ना, किसके लिए है? किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है। सूक्ष्म वतन किसके लिए? किसके लिए सूक्ष्म वतन? किसके? बोलो।
मनुष्य वहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सिर्फ हम ब्राह्मण ही जा सकते हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए। परम धाम में इस समय कोई जा सकता है? सिर्फ हम जा सकते हैं, ब्राह्मण ही जा सकते हैं। सुखधाम में इस समय कोई जा सकता है? कोई नहीं जा, सिर्फ हम ब्राह्मण ही जा सकते हैं। राइट? किससे? दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से जा सकते हैं। राइट? तो जितना दिव्य ब्राह्मण जन्म को महसूस करना शुरू करोगे तो क्या होगा? उतना क्या होता जाएगा? अब स्वदर्शन, अब क्या होगा? मेरे चारों अलंकार मेरे हाथ में आ जाएंगे। इस दिव्य दृष्टि को यूज करते करते मेरा बुद्धि और मेरा मन, बुद्धि तो शुद्ध होती जा रही है, मन भी शुद्ध होता जा रहा है, मेरी विचार भावना शुद्ध होती जा रही है। मन माना टीम, विचार भावना वृत्ति और स्मृति, मन के 4 एस्पेक्ट है ना, वो शुद्ध होते जा रहे हैं। लाइट बढ़ती जा रही शरीर, सूक्ष्म शरीर में, और जैसे जैसे बढ़ती जाती तो क्या होता है? अब मेरे को अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, तीसरा लेवल दिव्य दृष्टि का, परम धाम वाला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप मेरी बुद्धि में इमर्ज होता है। बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं? बाबा परम सत्य है, परम पावन है, परम शांत है, परम सत्य प्रेम है, परम अतीन्द्रिय सुख है। मैं भी उसके साथ वैसा ही हूँ। मैं मास्टर परम शांत हूँ, मैं मास्टर परम सत्य हूँ, मास्टर परम पावन हूँ, मास्टर परम शांत हूँ, मास्टर परम प्रेम हूँ, मास्टर परम अतीन्द्रिय सुख हूँ, मास्टर परम आनंद स्वरूप हूँ, मास्टर परम सर्वशक्तिवान हूँ, और आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोत्तम। एक एक गुण मुझे अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा, और सामने वाला भी वैसा ही, उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज होना शुरू। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसका भी वही, क्योंकि वही बनने वाला है, मैं भी बनने वाला हूं। तो क्या होगा? अब दिव्य बुद्धि रूपी एकदम लिफ्ट बटन ऑन हो जाएगा, दिव्य बुद्धि का बटन ऑन हो जाएगा, माना अब क्या हो जाएगा? तीसरी आंख खुल जाएगी। हजारों असत्य के बीच में से सत्य, ट्रुथ क्या है? महसूस होना शुरू, विवेक जागृत हो, तीसरी आंख खुल गई, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गई। और खुलते ही क्या होगा? तीसरी आंख खुलते ही असत्य साइड में लाइट आ गई, उस सत्य समझ आ गया, मैं कौन, ये कौन। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एकदम एक्टिव हो जाएगी, निर्णय यथार्थ हो जाएगा, और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को इस लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देगी। तो फिर बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे, माता का, पिता का, शिक्षक का, ऐसे अनुभव करते करते फिर बाबा के साथ हम क्या होंगे? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए, और फिर वहां से भी विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के सार रूपी गोद में पहुंच गए, वहां से भी मन बुद्धि को समेट के अशरीर बन के परमधाम घर में पहुंच गए। वहां से हम करंट आने लगी, बैटरी चार्ज होने लगी, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ गई, सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, हीलिंग एनर्जी बन जाती, हीलिंग एनर्जी अंदर पैदा हो जाती है। हीलिंग माना अब मेरे अंदर हीलिंग आनी शुरू हो गई, मन की हीलिंग भी हो गई, शरीर की हीलिंग भी हो रही है, और प्रकृति के 5 तत्वों की भी हीलिंग शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है? ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होता है। और उससे फिर क्या होता है हमारे अंदर? जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम महसूस करते हैं ऊपर, तो जब सूक्ष्म शरीर परम धाम अमृत वेले महसूस ज्यादा कर सकते हैं, फिर सारा दिन कर्म करते करते इसी स्थिति का अनुभव करते थे, रिकॉर्ड होती रहती है, हर कर्म करते ही बार बार अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल कार्य में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर एक ऐसी रिकॉर्डिंग बनती जाती है और हमारा परिवर्तन होता चलता है। तो ये दिव्य बुद्धि विस्तार को समेटने की शक्ति, 8 शक्तियां आ गई, तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो गई, चित्त शांत एकाग्र आनंद हो गया। कहते जैसा चित्त वैसा चिंतन। अब चिंतन का क्या चीज का चलता है? मुरली का चिंतन चलेगा सारा दिन। ये बता रहे कि बाबा ने आज क्या कहा था, तुम्हें मुझे खुशबूदार फूल बनना है, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है, अंदर बसता रहेगा, दुनिया की बात याद नहीं आएगी। कहते जिसका दिल सत्य है, दिल में सत्य है, उसका चित्त शांत एकाग्र आनंद है। जिसके दिल में असत्य है, उसका चित्त अशांत चंचल बेचैन है।
जिस मनुष्यों के दिल में सत्य है, इसलिए उसका चित्त अशांत, चंचल, बेचैन है और उनके सारा दिन क्या होता रहता है, दुनियावी बातें याद आती रहती है। हमारी मुरली, हमारे क्या होगा, दिल सच्चा है, विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, तो चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है और चिंतन हमारा सारा दिन मुरली का ही चलता है, बाबा की आज्ञा का चलता है, श्रीमत का चलता है। तो जिससे हमारा क्या होता है, मनमना भाव हो गया और मनमना भाव से हम क्या होंगे, कर्मेंद्रिय जीत हो गए। प्रकृति के पांचों बाबा का साथ सदा है, माया जीत बन गए। मन भी शुद्ध हो गया, बुद्धि क्या हो गई, दिव्य हो गई और हमारा क्या हो गया, संस्कार भी क्या बन गए, बनते जा रहे हैं, पवित्रता पक्की होती जा रही है, संस्कार बन गया। शुद्ध सात्विक भोजन, मुख का भी, आंखों का भी, कानों का भी, मुख, हर चीज का भोजन कैसा हो गया, शुद्ध सात्विक। सत्संग, सारा दिन बाबा और मुरली का रियल में संग, मन में मुरली बजती रहती है, दैवी गुणों की धारणा आ गई, पावरफुल अमृत वेला हो गया, मुरली अटेंशन में रहती, सारा दिन मुरली बहुत अटेंशन रहता है, सारा दिन अटेंशन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता है। सोने के पहले पोता मेल सच्चा बाबा को दे देते हैं। ये संस्कार बन गया मेरा, तीनों पक्के हो गए नहीं हो गए। अब ये हमारा सूक्ष्म शरीर ठीक हो गया, बढ़िया, सूक्ष्म प्रकृति कंट्रोल, स्वभाव सूक्ष्म प्रकृति कंट्रोल में आ गई। और स्थूल प्रकृति क्या है, ये तत्वों की प्रकृति, ये भी शुद्ध होने लगती है। भोजन शुद्ध, बाबा की याद में सांस, श्वासों सांस बाबा की याद, भोजन बाबा की याद में, देखना बाबा की याद में, सुनना बाबा की याद में, चलना बाबा की याद में, ये भी शुद्ध हो गया। तो प्रकृति जीत बन, प्रकृति को सत्वगुणी बनाने का साधन क्या है, मंत्र है मनमना भव, यंत्र है क्लीन और क्लियर बुद्धि, और मेन स्विच क्या हुआ, सच्ची दिल साफ दिल। इस विधि से हम अपने आप को क्या बना सकते हैं, प्रकृति जीत बना सकते हैं और प्रकृति को सतो प्रधान बना सकते हैं। ओम शांति।